आज रेल पटना साइबर थाना के द्वारा कई कांड का उद्भेदन किया गया। इस वक्त हमसे बात करने के लिए रेल एसपी अमृतेंद्र शेखर ठाकुर सर मौजूद हैं। सर, आज कई कांड का उद्भेदन हुआ है। जी, आज पिछले कई दिनों से रेल पुलिस पटना कार्य कर रही थी साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है साइबर अपराधी को पकड़ना। तो इसी क्रम में दिनांक 23 जुलाई को एक वादी हैं वाजिद हुसैन, सिवान के रहने वाले, वो जब उपासना एक्सप्रेस से उतर रहे थे तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल की चोरी कर ली गई। उस मोबाइल की चोरी के बाद वो जो सिम को दोबारा वो चालू किए तो 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में उनके अकाउंट से 3,04,307 रुपये निकल गए। उसके बाद उन्होंने दर्ज कराया यहाँ पे रेल पटना साइबर थाना में केस दर्ज कराया 4/23, और उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा लगातार कार्य किया गया। तो हम लोगों ने उसमें पाया वैज्ञानिक अनुसंधान में कि खुशी यादव उत्तर प्रदेश के खाता में 1,98,000 और दीपेश्वर रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनके अकाउंट में 99,000 और अन्य के खातों में ट्रांसफ़र की गई। फिर सेकेंड स्टेज जब हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया तो पाया कि उन लोगों के खाते से 1,98,000 रुपये रविंदर चौधरी, जो कि नालंदा के रहने वाले हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ और रविंद्र चौधरी ने अपने भाई दिनेश कुमार के मदद से उसमें पैसे की निकासी कर ली, तुरंत ही कैश। तो इसमें रविंदर चौधरी, दिनेश कुमार को दोनों को पकड़ लिया गया। उनके पास से बैंक का पासबुक, 4 चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्यूआर कार्ड, पेमेंट मशीन, मोबाइल, ये सब बरामद हुए हैं। उसके बाद पूछताछ के क्रम में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि ये एयरटेल का पेमेंट कार्ड से बैंक चलाते हैं, लेकिन ये बैंक एक तरह से अवैध बैंक खोलकर और उसमें अवैध कारोबार करते हैं, पैसे के लेन देन का, और ये बिना कोई इनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसमें एक अंतर्राज्यीय जो साइबर गैंग है उसका उद्भेदन हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीक़ा से ये गैंग कार्य कर रहा है, जिसमें कि 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। और जो आप देख सकते हैं कि जो खुशी यादव हैं उत्तर प्रदेश के, उनके अकाउंट में पैसा जाता है, फिर छत्तीसगढ़ के दीपेश्वर हैं, उनके अकाउंट में पैसा जाता है, और वहाँ से फिर पुनः सेकेंड फेज़ में यहाँ पे जो रविंद्र चौधरी हैं उनके अकाउंट में पैसा जाता है, और ये लोग मिलकर उसको तेज़ी से पैसा निकाल लेते हैं। एक यूपीआई के सिस्टम से, पेटीएम के माध्यम से जो बैंक जो मोबाइल चोरी होता है उसमें किसी भी प्रकार का अगर उसमें सेव है पहले से, आप पेमेंट करते हैं, 1 टच पेमेंट होता है 2,000 रुपये तक का, उसमें कोई ओटीपी नहीं आता है। तो उसमें काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है रेल यात्रियों को, क्योंकि वो बड़ी आसानी से चोरी गए मोबाइल से साइबर अपराध हो रहे हैं। सर, जिस तरह से मोबाइल चोरी हो जाते थे तो मोबाइल को तो चोरी किए हुए मोबाइल की को बिक्री कर लेते थे, लेकिन अब जिस तरह से आज का जिस तरह का आपने उद्भेदन किया है कि इसमें अब पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। नहीं, पहला जो केस हुआ था जून में रेल पटना साइबर थाना के द्वारा, उसमें ये तथ्य हम लोगों के पास एस्टेब्लिश हो चुका है कि चोरी गए मोबाइल के अगर उसका पिन पता चल जाता है तो वो मोबाइल को जैसे अनलॉक करते हैं, तो अगर आजकल जितना मोबाइल है वो स्मार्टफोन है, तो अगर उस किसी मोबाइल धारक के द्वारा किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अगर उस मोबाइल से हुआ है तो वो बड़ी आसानी से साइबर अपराधी उसका ट्रांजैक्शन का कॉपी करके वो निकाल लेंगे। फिर अगर आपने मोबाइल, जनरली रेल यात्री क्या करते हैं कि मोबाइल के पीछे अपना आधार कार्ड नंबर लिख देते हैं, उसका मोबाइल का पिन लिख देते हैं, तो ये आम गलती होती है कि हम भूलें ना। तो वो क्या करते हैं कि पिन कर पता करके मोबाइल खोल लिया, मोबाइल खोल के फिर वो आधार कार्ड के जरिए से, पैन कार्ड के जरिए से फिर से रिक्रिएट कर लेते हैं, ये जो पेमेंट जो भी है पेटीएम वगैरह का, वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब फिर बड़ी आसानी से तेज़ी से उससे वो साइबर अपराध करते हैं। सर, जिस तरह इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इनको अरेस्ट किया गया है, और इसमें एक खाता जो 99,000 है उसको फ्रीज भी किया गया। दीपेश्वर वो निकाल नहीं पाए तो 99,000 रुपये का उसको फ्रीज किया गया है, और इस प्रकार से इन पर कार्रवाई की जा रही है। अन्य के अभियुक्तों की छापामारी की जा रही है, पकड़ने के लिए लगातार की जा रही है। ये अपराधी कितने दिनों से काम कर रहे थे, ये तो पता चला? ये अभी बता रहे हैं कि ये कुछ ही दिनों से इन लोगों ने कार्य इस फील्ड में ये उतरे हैं। एक और कांड का उद्भेदन किया गया रेल पटना साइबर थाना के कांड संख्या 723, जिसमें कि 10 अगस्त को वादी अरुण शाह का कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से कटिहार जाने के क्रम में राजेंद्र नगर स्टेशन से मोबाइल की चोरी हुई, और उसके बाद उनके मोबाइल का प्रयोग करते हुए उनके अकाउंट से 90,000 की अवैध निकासी हो गई। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान जब किया गया तो अमर कुमार नवादा, जिला नवादा को पकड़ा गया, और ये अपने साथी जो विधि विरुद्ध बालक हैं उसके साथ ये साइबर अपराध कर रहे थे। विधि विरुद्ध बालक को जब पकड़ा गया तो जो वादी हैं, जो विक्टिम है, उनका मोबाइल भी बरामद हुआ, और विधि विरुद्ध बालक के पास से देसी पिस्तौल बरामद हुआ है, जो कि अगमकुआं थाना, लोकल थाना को अग्रतर कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया है। और इन लोगों के पास से मोबाइल फ़ोन 4, वादी का मोबाइल 1, एटीएम कार्ड 16, पासबुक 10, आधार कार्ड 5, पे फ़ोन मशीन, ये काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है अन्य के गिरफ्तारी के लिए। सर,
जैसे आप यात्रियों को क्या संदेश देंगे, किस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो? जैसे रेल पुलिस पटना के द्वारा लगातार एक साई अवेक चलाया जा रहा है, साइबर अपराध के विरुद्ध अवेकनिंग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो मोबाइल चोरी जाते हैं उससे बड़ी आसानी से साइबर अपराध हो रहे हैं। तो हम लोगों ने 7 मोस्ट कॉमन प्रकार के अपराध के बारे में हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जैसे जूस जैकिंग है, अगर आप कॉमन प्लेस पे प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी मोबाइल चार्जिंग में देते हैं तो कोई भी आपका डाटा का चोरी करके पैसे की अवैध निकासी हो सकती है, तो आप सावधानी बरतें जब चार्जिंग करते हैं। फिर उसी प्रकार से आप RFID टेक्निक, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक का प्रयोग करके अगर आप ATM कार्ड और आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको बड़ी आसानी से RFID टेक्निक पकड़ के हैक कर लिया जाता है उनका डाटा और साइबर अपराध किया जाता है। तो उसमें सलाह दी गई है कि RFID बॉक्स जो 2-250 रुपये में मुश्किल से मिलता है, उसमें अगर आप ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड डाल के यात्रा करते हैं तो आपका सुरक्षित रहेगा और आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से सारे रेल यात्रियों से अपील करती है रेल पुलिस पटना कि आप जब भी यात्रा करें तो अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार का ऐप जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो उसमें पासवर्ड आप उसमें सुरक्षित ना रखें या उस ऐप को तत्काल यात्रा के दौरान हटाने का प्रयास करें। तो क्योंकि आपका अगर चोरी किसी कारणवश चला जाएगा तो बड़ी आसानी से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और आप जब तक अपनी यात्रा पे जाएंगे और जब आप सिम चालू कराएंगे, अगर तक कार्रवाई करेंगे, तब तक आपकी अवैध निकासी हो चुकी होगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से रेल एसपी ने अवेयर किया है, जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, मोबाइल की चोरी हो रही है और उस चोरी किए हुए मोबाइल का बेचा नहीं जाता, उस मोबाइल के जो आपके मोबाइल फ़ोन में जितने एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके या फिर उन एप्लीकेशन से आपके खाते से जुड़े हुए जितने भी पैसे होते हैं वो सारे उड़ा लिए जाते हैं। तो उसको अवेयर करने के लिए रेल पुलिस पटना के द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें किस किस तरह से आपको अवेयर रहना है और कहाँ कहाँ आपको अवेयर रहना है उसको बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।